अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस है, हार्वर्ड जैसी कई यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन पोर्टल्स ने अपनी वेबसाइट्स पे स्किल बिल्डिंग और लैंग्वेज कोर्सेज अनाउंस किए हैं जिन्हें आप अपने घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कंपाइल की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक 1, जो चाहे कह लीजिए, लेकिन सच तो ये है कि कोरोना की मुसीबत अब भी हमारे सर पे है। पॉजिटिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक हम अपने घरों में करीब 2 महीने से बंद हैं। अब तक हमें इस बात का एहसास तो हो ही चुका है कि कोरोना से अगर बचना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो समझदारी इसी में है कि हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सिचुएशन को नॉर्मल होते होते टाइम लग सकता है, मे बी ऑगस्ट एंड। ये प्रेडिक्शन है सिंगापुर की एक रिसर्च एजेंसी। इसी वजह से कई लोग परेशान हैं और बाकी लोग अपने टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं नेटफ्लिक्स और टिकटॉक पे। जोक्स अपार्ट, काफी लोगों के जॉब्स और मेनली बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठना इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं है। रादर हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम इस टाइम का एक इफेक्टिव यूज कर सकें। अब तक ग्लोबल इकोनॉमी करीब $2 ट्रिलियन का नुकसान ऑलरेडी झेल चुकी है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, कई नए ट्रेंड्स आते हैं। इससे पहले जब 2008 में यूएस का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो लिमन ब्रदर्स वाला, उस टाइम सबकी नौकरियां चली गई थी, लोग अपने घरों में बंद थे, परेशान थे। उस टाइम कई समझदार लोगों ने अपने घर पे बैठ के पूरी रिसर्च करके सबसे बड़े स्टार्टअप शुरू किए थे। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं: उबर, पिंटरेस्ट, एयरबीएनबी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। Startups found during the last recession have turned out to be the best startups in the world. क्या आपके माइंड में भी कोई स्टार्टअप का आइडिया है? ये एक बहुत अच्छा टाइम है उस पर रिसर्च करने का। इस टाइम हमारी इकोनॉमी को स्टार्टअप्स की जरूरत है। अपने टीचर्स, मेंटर्स, कोई क्लोज रिश्तेदार जिनसे आप बात करते हैं, उन्हें फोन कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। इस टाइम सब आपको टाइम देंगे और कोई ये भी नहीं कह सकता कि यार थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करना। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, प्रोफेशनल है या फिर एक स्टूडेंट है, इस टाइम आपके पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप यूज करके इस टाइम का एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, भाई सीरियस हो जाओ। इस टाइम पे कोई बहाना नहीं चलेगा। बीमार था, घर पे किसी की शादी थी, ट्रैफिक जैम में फंस गया, पकड़े जाओगे। इस टाइम आपके आलस या इनएफिशिएंसी के चक्कर में अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपकी जॉब तो जाएगी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो आपको सैलरी कैसे देगी? और इस टाइम कोई जॉब देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि naukri.com या कोई और वेबसाइट खोल के देख लीजिए, सब पे कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो कई सारे स्किल्स की जरूरत होती है जो एक बिजनेस की बैकबोन होती है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, प्रेजेंटेशन, बिजनेस ऑटोमेशन। ये सभी कोर्सेज एक ऑनलाइन पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिन्हें आप अपने घर पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी बिजनेस की बैकबोन होती है एंड इन्हें सीख के शायद हो सकता है आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। इन सभी कोर्सेज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे कोर्सेज के लिंक्स हैं तो प्लीज हमें उनसे शेयर जरूर करिए ताकि बाकी लोग भी उसका फायदा ले सकें। सेकेंड, वो बात करते हैं अगर आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक डेली एसेंशियल का बिजनेस है और आप उसे ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे ऑनलाइन लिस्ट करने में। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इन सभी पोर्टल्स की रीच काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा टाइम है अपने बिजनेस को इन सब पे लिस्ट करने का। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है कस्टमर्स का और अब अपने प्रोडक्ट्स उन तक किसी वजह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस जरूर यूज़ करनी चाहिए। आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ये आपकी बताई गई जगह से ऑर्डर पिक करके आपके कस्टमर तक पहुंचाएंगे, वो भी 1 से 3 बिजनेस डेज में। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स लोकली डिलीवर करने हैं सेम डे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली में या एनसीआर में करने हैं, अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपको बॉम्बे के अंदर करने हैं, तो इसी के लिए एक बहुत अच्छी कुरियर सर्विस है विच इज कॉल्ड वी फास्ट। ये आपकी बताई गई जगह से आपका प्रोडक्ट पिक करती है और आपके कस्टमर तक पहुंचाती है, वो भी सेम डे। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसीलिए अगर आपके पास ऐसी कोई और कोरियर सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हो तो उसे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं गलत तरीकों का इस्तेमाल करके। आपने सुना होगा हैदराबाद में वो एक केमिस्ट ने जिसने मास्क के प्राइस 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए थे।
इसके अलावा कई सारे वेजिटेबल वेंडर्स ने लॉकडाउन शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले ही अपने सब्जियों के रेट्स 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। उसके अलावा इस टाइम कई सारे एनिमल फॉडर और चारा सप्लायर्स जो हैं उन्होंने अपने रेट्स डबल कर दिए हैं। अगर उनसे पूछो तो वो बहाना मारते हैं, अरे बॉर्डर पे गाड़ियाँ रोक रखी हैं, सरकार ने ये रेट बढ़ा रखे हैं, पीछे से सप्लाई बंद है, सब बहाने हैं। ये सारे एसेंशियल्स काफ़ी इजीली सिटीज़ में आ जा सकते हैं और इन पर कोई रोक नहीं है। भाई पैसा कमाना है तो कमाओ, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, वहाँ वैंकूवर में कपल ने अपने पास के डिपार्टमेंटल स्टोर से सारे टॉयलेट पेपर्स खरीद लिए और उसके बाद वही टॉयलेट पेपर्स उन्हीं रेजिडेंट्स को डबल ट्रिपल द प्राइस पे बेचे। क्या ऐसे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस नहीं कर रहे। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी डेली एसेंशियल कंपनी ने अपने सोप्स के प्राइसेस 5 से 6% बढ़ा दिए फेब के लास्ट वीक में। इस वजह से उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जस्टिफिकेशन देते हुए ये कहा कि हमने इन प्राइसेस को कोरोना वायरस के इंडिया आने से पहले बढ़ाया है। अब क्योंकि कुछ प्रूव नहीं हुआ है इसलिए मैं उस कंपनी का नाम यहाँ लेना ज़रूरी नहीं समझता। इस टाइम पे हर किसी से जो बन सक रहा है वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिजनेस में डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये टाइम एक बहुत अच्छा टाइम है अपने कस्टमर का दिल जीतने का, उसे एक अच्छी सर्विस एक कम प्राइस पे देने का। इस टाइम अगर आप अपने कस्टमर को खुश रख सकते हैं तो वही कस्टमर इन फ्यूचर आपको 10 कस्टमर ला के देगा। और इस टाइम अगर आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर की मजबूरी का फायदा उठा के 4 पैसे कमा लेंगे तो हो सकता है आप इस टाइम 4 पैसे कमा लें, लेकिन इन फ्यूचर आपको कम से कम 40,000 का नुकसान जरूर होगा जब वही कस्टमर आपको बिजनेस नहीं देगा, अवॉइड करेगा। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, स्लैश कर दीजिए अपने प्राइसेस। इस टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं है। इस टाइम अगर आप अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस कम प्राइस पे देंगे तो आपसे काफ़ी खुश होगा और वही कस्टमर हो सकता है इन फ्यूचर आपको काफ़ी बिजनेस भी ला के दे। अगर आप एक लॉयर हैं तो ये टाइम आपको स्किल बिल्डिंग कोर्सेज में यूटिलाइज करना चाहिए। इस टाइम पे ऑनलाइन परचेसेस 75% से बढ़ चुकी हैं। वो लोग जिन्होंने हमेशा ये एसेंशियल्स मार्केट से खरीदे थे खुद जाके, वही लोग आज इन्हीं एसेंशियल्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं 65% तक बढ़े हैं। इन सबको देखते हुए साइबर लॉ एक अच्छा फील्ड ऑफ स्टडी है जो आप लोग कर सकते हैं। लास्टली अब बात करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे 50 से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेज लिस्ट किए हैं जिन्हें आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। इन कोर्सेज की कोई फीस नहीं है अगर आप इन्हें सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, देखना सुनना चाहते हैं। अगर आपको इन्हीं कोर्सेज की एक सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको करीब $50 से $200 तक खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू पेन, स्टैनफोर्ड और कई यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्री कोर्सेज भी अनाउंस किए हैं जिन्हें आप घर बैठ के कर सकते हैं और साल के एंड में आपको उसकी डिग्री भी मिलेगी। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ड्यूओलिंगो एक बहुत बढ़िया ऐप है जिसे आप घर बैठ के फ्री में कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं खुद सीख रहा हूँ। इसमें सिर्फ करना इतना है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 से 20 मिनट या फिर 1 घंटा रोज देना है। अगर आप इतनी कंसिस्टेंसी दे पाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 1 से 2 या 2.5 महीने में कोई एक लैंग्वेज का बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल तक तो सीख ही लेंगे। और तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर सकूं। अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई आपके पास सजेशंस हैं तो उन्हें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इनसे देख के कुछ ज़रूर सीख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।